सर जी कैसा लग रहा है यहाँ पर जो अपना बंसी लाल जी का सौमा श्री मनाया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक शुद्ध मनुष्य की समाज जन्म के पुत्र दिशा में एक नई शुद्ध जाती है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आ रहा है कि ये मानव मंदिर के सम्मान में मैं यहाँ पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बिल्कुल, आज पुण्यतिथि है, 100 वर्ष पूरे हुए हैं। हम उसके लिए पधारे हैं धीरे जी के लिए। बहुत महान व्यक्ति थे। हाँ जी बिल्कुल। धार्मिक रामलीला इतिहास रच रही है और हमें बड़ी खुशी है कि वो अपने पिताजी को इतना सम्मान, इतना याद हमेशा करते रहते। होनहार पुत्र। आज ये पहली बार हमें मौका मिला, ये बहुत ही अक्षरधाम मंदिर में आने का। अक्षरधाम मंदिर में हमारा सौभाग्य हुआ है कि हम यहाँ पे पधारे हैं। मैं पहली बार आ रहा हूँ। बहुत ही ये भी एक बहाना हो गया कि आप धीरे जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। हम बहुत बार हम चाहते हैं कि अंदर जाके पूरे दर्शन करें, पर हो नहीं पाए। आज दिखते हैं, आज हो गए, बुलाते के नहीं अंदर वाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर बिंदु दारा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी कैसा लग रहा है? सौमा शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है बंसी लाल जी का, जिन्होंने रामलीला की शुरुआत की। बहुत खुशी है, बहुत ही प्यारे है ये फैमिली हमारे साथ। जिसकी हमारे साथ बहुत प्यार है और इस बात को पहली बार मुझे मौका मिल रहा है सेवा करने का। धार्मिक रामलीला में हनुमान जी, तो ये एकदम फैमिली थी, बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती है कि अपने पिताजी की याद में हमेशा हर चीज़ में पिताजी को हमेशा जीवित रखते हैं, उन्हें आगे रखते हैं और पुत्र ऐसे ही होने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अक्षरधाम मंदिर में कदम रखने का भी आपको मौका मिला है। बहुत किस्मत की बात है कि मुंबई से एकदम अचानक आप आए, वहाँ पर आपने प्रयोजन किया था रामलीला जी का, वो भी इतना बहुत बढ़िया प्ले था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हो प्रमुख स्वामी। स्वामी पापा आएंगे मेरे घर। पापा तो कहते थे आप नहीं आओगे मेरे घर, पर मुझे पता था आप पक्का आओगे मेरे घर। अरे सबको बेटा, स्वामी जी को अंदर तो आओगे। आइए आइए स्वामी, आइए। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए सर। थैंक यू वेरी मच सर जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप बंसी लाल जी की पुण्यतिथि में अभी यहाँ पहुँचे हैं। 100वां जन्मदिन अपना उनका मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ आए। 2 शब्द कहेंगे सर? जो राम जी के जो भगत थे, रामलीला जो शुरू करी बंसी जी का योगदान। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी बापा को मैंने बुलाया है, मुझे भी आती थी, लेकिन सब मुझे ही भूल
आगे जाकर वो 17,000 गाँव में और 2.5 लाख घरों में विचरण करने वाले हैं। लेकिन आज मुझे गर्व है कि उन 2.5 लाख घरों में से एक घर मेरा भी है। बेटा जी की शान अलग है। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारा राम जी का इतिहास, सीता जी का वनवास, लंका का इतिहास, ये बंशीधर गुप्ता जी की, हमारे पिता समान, हमारे बुजुर्ग, उनकी बहुत बड़ी देन थी, जिन्होंने हिंदुस्तान की राजधानी लाल किला के पास उसको पूरी दुनिया में संदेश पहुंचाया, उसको जिंदा रखा। तो मैं आज उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके बेटे धीरज जी इस जिम्मेदारी को संभाल रखे हैं और उसका पूरा कर रहे हैं, जिसमें मीडिया का सबका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं यही कहूँगा कि हमारा इतिहास बढ़ता रहे और सबसे बड़ी बात कि आज हमारे लिए खुशी की बात है कि राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। राम सेतु जो टूटने वाला था वो भी टूटने से बच गया नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी राम जी की कृपा है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ पिताजी हैं। सर, बहुत खुशी हुई आप यहाँ आए। सोमा जो है जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, आप यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। यहाँ मेरा ये सेकंड विजिट है और पहली बारी में बहुत अच्छा लगा था। आज तो कुछ माहौल ही अलग है। उस दिन भी बहुत अच्छा था। गुरु जी आए थे यहाँ पर और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया और हम ये समझते हैं कि ये जो जगह बनी हुई है कैसी धार्मिक, यहाँ आते ही सब कुछ भूल जाता है। सोमा उनका जन्मदिन है, धीरज जी का, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं उनके लिए भी आया हूँ और मंदिर भी आया हूँ। दोनों एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। और वो तो बहुत ग्रेट आदमी थे, उनसे हम मिले थे। अब उनके अब बच्चे हैं, वो चला रहे इस काम को, धार्मिक काम को और सोशल काम को। धीरज जी बड़े अच्छे काम चला रहे हैं, बहुत अच्छे चला रहे हैं और मेरी तरफ से उनको बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ गौरव गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर सोमा जन्म शताब्दी बंशीधर जी का मनाया जा रहा है। यहाँ पर उनके सपुत्र जो हैं धीरज जी भी मौजूद हैं और आइए हम गुप्ता जी से बात करते हैं कि इस तरह के जो प्रोग्राम हैं बहुत महान व्यक्तित्व के इंसान थे, तो क्या कहना चाहेंगे दो शब्द? मेरा तो पारिवारिक परिचय रहा है और मेरा सौभाग्य रहा है उनके साथ मिलने का, कार्य करने का। और जो ये रामला के भी आज 100 साल पूरे हो रहे हैं धार्मिक जिला कमेटी के, इसमें इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। लाला बंशीधर गुप्ता जी हम सबके प्रेरणा स्रोत थे और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और हम और आगे भी नई जनरेशन भी इस रामला से जुड़ी हुई है और एक सबका पारिवारिक हम लोगों का माहौल है। और मैं चाहता हूँ कि ये और भी आगे 220 वर्ष भी मनाए। ये दिल्ली की इकलौती सबसे प्रतिष्ठापूर्ण रामलीला है और सब लोग हम इससे जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं और पूरा साल इसका इंतजार रहता है और ये दिन दूनी चार की चौगनी करे, यही हमारी सबकी शुभकामना है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन हमारा जो ये भारतवर्ष है, मैम एक बार बैकड्रॉप के लिए प्लीज आ जाएंगे। क्या सर? हमारे जो सनातन धर्म की परंपरा है, ये हमारे भारत थैंक यू। जितना योगदान उतना ही योगदान। आज बाबूजी को हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं बाबूजी की। और बाबूजी का जन्म 15 अगस्त 1923 में हुआ था, तो आज 100वें वर्षगांठ पड़ रहा है। नहीं, संदेश तो यही है कि बाबूजी का सबसे बहुत प्यार था। कोई सा पार्टी हो, कोई सा सबसे संपर्क था, चाहे वो बीजेपी थी चाहे कांग्रेस थी, सबसे उनके संबंध अच्छे थे। पर कभी बाबूजी ने पॉलिटिकल पार्टियों को जुड़ने की कोशिश नहीं करी, पर हक सबसे उनके अच्छे संबंध थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा अच्छी बात ये थी कि वो सबको प्यार देते थे और सबसे प्यार लेते थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, जितना कुछ अच्छा से अच्छा कर सकते थे उससे अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करी सबकी। और रामलीला से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए थे। 50 साल उन्होंने रामलीला चलाई, राम के भगत थे और बड़ी सेवा करी राम की। सर जी, उनकी परंपरा को आप आगे बढ़ाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं?
उनकी परंपरा को बढ़ाते आज मेरी चौथी जनरेशन है हमारी फैमिली की जो हम उनसे जुड़े हुए हैं। 5वीं जनरेशन भी जुड़ी हुई है रामलीला से और 6ठी जनरेशन हमारी फैमिली की तैयार हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये रामलीला का कार्यक्रम, भगवान राम का कार्यक्रम आगे चले और चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक प्रसंग मुझे याद आता है कि वे लंदन गए थे। नमस्कार दोस्तों, धीरज कुमार जी हमारे साथ में हैं। यहाँ पर अपने पिता बंशीधर जी की 100वां जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है और उन्होंने रामलीला शुरू की थी और आप देख सकते हैं कि आज उन्होंने इनको कंटिन्यू रखा है सर जी ने। तो सर जी, आज जो उनका आप यहाँ पर जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? आम जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि सभी अपने माँ बाप को इस तरह से आदर सत्कार दे सकें। बहुत अच्छा लग रहा है और कोई छोटी बात नहीं है कि 100वां जन्मदिन मनाना बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और बाबूजी तो हमें हमेशा ही याद रहते हैं, याद रखते हैं हम उनको। और रामलीला में उनका बहुत ही मेहनत से और बड़े लगन से उन्होंने काम करा। और आज जो हमारी ये सब रामलीला चल रही है, ये सब हमारे बड़ों की देन है। और ऐसे ही हमारे यही चाहूँगा कि हमारे सब बच्चे भी आगे इस रामलीला को ऐसे ही चला। तो आपकी परंपरा जो है वो तो कंटिन्यू सबको दिख रही है। ये हमारी 5वीं परंपरा है, 5वीं पीढ़ी है जो चला रही है रामलीला। और 6ठी पीढ़ी अभी बहुत छोटी है, 15-16 साल के, पर वो भी तैयार हो इसी कदम में है। बिल्कुल। और सर जी, इससे लोगों को सबको लेना चाहिए कि किस तरह से जो है आप माँ बाप को ध्यान में रख के उनके को कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी सेवा हमारी है कि हम अपने बड़ों के, माँ बाप की जितनी सेवा कर सकते उतनी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसका ध्यान रखें। भगवान की आप सेवा जब कर रहे हैं, उससे बड़ी सेवा माँ बाप की और बड़े लोगों की सेवा। जो आने वाली पीढ़ी है सर, उन बच्चों के लिए कोई ऐसा मैसेज दे? बस सबसे बड़ा मैसेज यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बंशीधर जी का व्यक्तित्व बहुत विशाल था। उन्होंने जहाँ धार्मिक प्रसार में अपना योगदान दिया, उसके साथ साथ सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं की कभी भी कोई परेशानी आई, उसके लिए वो आगे आके खड़े होते थे। बेटियों की शिक्षा के लिए उन्होंने जितना योगदान दिया है उसका आकलन करना भी मुश्किल है। आईपी कॉलेज का उदाहरण है, गंधर्व महाविद्यालय में जो उनका योगदान है हम भूल नहीं सकते। और जहाँ तक रामलीला की बात है, अगर दिल्ली में जब भी किसी रामलीला की चर्चा होती है तो बिना लाला बंशीधर गुप्ता जी के नाम के बिना हो नहीं सकती। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो व्यक्ति नहीं, संस्थान थे। उस संस्थान से कई लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और अच्छी बात यह है कि धीरज बाबू ने उनकी जो कीर्ति पताका है ना, उसको बढ़ाने का काम किया, अभी तो उन संस्कारों को आगे ले जाने का काम किया। तो मैं उनके प्रति तो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ साथ भाई धीरज जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह से उनके उन कामों को बढ़ाएं।
बंधुओं, ये हमारे परम सौभाग्य की बात है कि आज लाला बंसीधर जी की जन्म शताब्दी में हमारे मध्य आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी पधार चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों से उनका एक बार स्वागत कीजिए। भैया आप इधर आइए ना, इधर नमस्कार। बात हो गई, मैं आऊँगा। Oh yes. जो भी दिल्ली में आता है वो अक्षरधाम देखेंगे। मेरे घर पे जो लोग आते हैं हमारा भारत इंडिया आया, बहुत ही सुंदर मंदिर और मुस्लिम कंट्री में इतना बड़ा मंदिर बनना नमस्कार। और विजय गुप्ता जी, चलो शुरू। स्मृति में एक पुस्तक बनाई जा रही है जिसमें उनके जीवन काल के मुख्य फोटोज
उनकी कही हुई बातें वो सब उसमें लिखी जाएंगी, उनकी और उनके परिवार की, जहाँ जहाँ उनका संपर्क था, जिन जिन संस्थाओं में संपर्क था, उन सबको लेकर के एक पुस्तक मुख्य पृष्ठ का विमोचन कर रहे हैं। ये इनॉग्रेशन हमारे मुख्य अतिथियों के द्वारा किया गया है। ये फ्रंट पेज बनेगा जो पुस्तक दादा बंसीधर जी गुप्ता की स्मृति में बनाई जाएगी। आज हमने इस फ्रंट पेज का इनॉग्रेशन अपने मिनिस्टर्स और हमारे मुख्य अतिथियों के द्वारा कराया है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से हैं, बीजेपी का प्रेसिडेंट पद संभाल करके और बीजेपी को एक बहुत घंटे में 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो मैं बहुत बधाई देता हूं, इतना सुपर हिंदुस्तान बनाने का काम किया जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। मैं बहुत बधाई देता हूं और ये नेशन बिल्डिंग का काम जो उन्होंने किया है ये बहुत ही सुपर काम है। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वामीनारायण भगवान की जय। आज भारत का स्वतंत्र दिन है। हमारे देशभक्त और देशवासियों ने बड़ा एक संघर्ष करके एक महासत्ता को हिंदुस्तान से विदाई दी थी। भारत देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जो हम भारतवासी हैं वो क्या मुक्त हुए हैं? कई लोग कहेंगे कि देश मुक्त हो गया तो हम भी मुक्त हो गए, लेकिन जब तक हमारे दुर्गुण, हमारे स्वभाव, हमारे व्यसन उससे जब तक बंधे हुए हैं, तब तक चाहे कितनी भी व्यवस्था प्राप्त हो जाए, कितना भी सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन उस सुख का, उस शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो दिखता नहीं है, लेकिन उनकी ताकत बहुत है। जैसे किडनी में स्टोन हो, दिखता नहीं है, लेकिन जब हिलता है तब पता चलता है कि कितना खतरनाक है। वायरस दिखता नहीं है, हम सबको अनुभव है। कोरोना वायरस किसी ने देखा नहीं आज तक, लेकिन कितनी इसमें ताकत है और क्या क्या वो कर सकते हैं, उनसे सब परिचित है। तो वैसे ही हमारे दुर्गुण दिखता नहीं है, लेकिन बड़ा ही खतरनाक है। कई थोड़ी घटनाएं आपके सामने पेश करूंगा, पता चलेगा कि ये जो हमारे दुर्गुण है, हमारे स्वभाव में कितना खतरनाक है। एक घटना घटी थी। एक दादी बड़ी बुजुर्ग थी, दिखने में भी उनको तकलीफ थी। टेबल के ऊपर से कुछ चीज लेने के लिए वो गई। उनका बेटा उनका मोबाइल वहां पे पड़ा हुआ था। उनको ध्यान नहीं रहा, उसके हाथों से मोबाइल गिर गया। उस लड़के को इतना गुस्सा हुआ कि अपनी दादी को मारता है, और इतनी हद तक उसने मारा कि दादी वहां पे मृत्यु हो गई उनकी। देखो स्वभाव क्या होता है। एक सामान्य सा मोबाइल, लेकिन गुस्से की वजह से क्या क्या होता है।
बड़ा ताजुब होगा, थाने में एक आदमी कुछ सामान खरीदने के लिए गया दुकान में, उसने बिल दिया, इसने पेमेंट कर दिया, सिर्फ 1 रुपए कम था। व्यापारी ने कुछ बोला होगा, इसने सामने कुछ जवाब दिया होगा, उसके बाद बेश चली, 1 रुपए के लिए झगड़ा हुआ, गालियां, मारपीट हुई। आपको आश्चर्य होगा कि जो आदमी खरीदने के लिए आया था वो बेहोश हो गया, हॉस्पिटल तक लेकर के गया, थोड़े घंटों में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, सिर्फ 1 रुपए के लिए। उस व्यापारी ने 1 रुपए के लिए झगड़ा किया और झगड़ा कहां तक पहुंच गया, 2 परिवार, 2 बड़े परिवार बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गए। की होती है जब ये सोचते तब पता चलता है। एक लड़का 11 साल का स्कूल में अपने टीचर ने कुछ डांटा, दूसरे दिन छुरी लेकर के गया और अपनी मैडम को वहां क्लास में ही उसने उसकी हत्या कर दी। देखो कहां तक लोगों का मानस पहुंचा हुआ है। एक लड़का अपनी परीक्षा में फेल हुआ, पिताजी ने कुछ डांटा होगा तो कहीं से बंदूक खरीद के लाया और अपने पिताजी की हत्या की। छोटी छोटी बातों में लोग कहां तक पहुंच जाते हैं। दिल्ली की बात कर ले, नई इनोवा गाड़ी किसी ने कहीं पार्क की हुई थी, किसी का इंतजार कर रहे थे, ऑटो वाले आए, उनके बगल में पार्क की, ध्यान नहीं रहा, थोड़ी इनोवा घिस गई, वो इनोवा के मालिक बाहर निकला, बहस चली, गालियां, उसके बाद मारपीट शुरू हुई और मारपीट वहां तक पहुंच गई कि इनोवा का मालिक ने एक पास में पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, उठा करके उस ऑटो वाले के सर पे मारा, वो बेहोश हो गया। हॉस्पिटल तक पहुंचने में उसकी मृत्यु हो गई। एक छोटा सा हल्का सा एक स्क्रैच आदमी को कहां तक पहुंचाता है। 2 परिवार बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गए। वो तो रिपेयर कर लेता, नई गाड़ी थी, इंश्योर्ड थी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध कहां तक आदमी को पहुंचाता है। एक किसान खाना खाने के लिए बैठा था, खाना खाया, पता चला कि सब्जी में नमक नहीं है, इतना गुस्सा आया, अपनी बीबी को इतनी पिटाई की कि बीबी का भी वहां पे मृत्यु हो गया। एक सिर्फ छोटा सा नमक और वो नहीं था तो आदमी कहां तक पहुंच सकता है। 2 बेटियां, आपको आश्चर्य होगा, 2 बेटियां अपनी पिता की जो मिलकत थी वो हड़प करने के लिए, पिता का खून करने के लिए बंदूक खरीदी, बंदूक का इस्तेमाल किया, लेकिन बंदूक से काम नहीं हुआ। छुरी लेकर के एक लड़की अपने पिताजी की हत्या करती है। यह आगरा का ये प्रसंग। एक लड़की यहाँ पे हरियाणा में, उनको कहीं शादी तय की थी उन्होंने खुद ने, परिवार को ये पसंद नहीं था, परिवार ने मना कर दिया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, उस लड़की ने अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या करवाई। देखो कहां तक पहुंचता है समाज कि जो हमारे अंदर दुर्गुण है वो आदमी को कहां तक लेकर के जाता है। एक लड़का कलकत्ता मोटरसाइकिल लेनी थी, माता ने मना किया, पैसा नहीं दिया, उसने माता को कमरे में पूर कर उस कमरे को आग लगा दी। देखो कहां तक लोग पहुंचते हैं। और आज इंटरनेट का जमाना, एक लड़का 10 साल का इंटरनेट पे घूमता, पढ़ाई कम होगी, माता को चिंता हुई तो माता ने इंटरनेट का जो कनेक्शन था वो कटवा दिया। बेटे को इतना गुस्सा आया, छुरी लेकर के
अपनी माँ की हत्या करने के लिए उसने कोशिश की। ये जो हमारे अंदर दुर्गुण है ना, दिखते नहीं है, लेकिन समाज में क्या क्या तकलीफें करते हैं वो, ये सारी जो कथाएं मैंने आपको बताई, ये बिल्कुल सत्य घटना है। न तो हमें आएगा, न तो हमारे साथ रहने वाले को आएगा। आज नितिन गडकरी जी की हम तारीफ करें। अगर कोई आदमी व्यसन में, कोई बस शराब पी करके गाड़ी चलाता है तो इतनी अच्छी सड़क, लेकिन अगर अकस्मात होता है तो उनको तो तकलीफ होती है। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। 100वां शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है, कैसे लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारे पुत्र पौत्र प्रपौत्र जब हमें 100 वर्ष बाद हमारे जाने के पश्चात स्मरण करते हैं तो आप समझिएगा साक्षात पितरों की सेवा इसी को कहते हैं। राधे ताकत मानते थे, और आज मैं भी बाबूजी की तरह सभी रामलीला भाइयों को अपनी बहुत बड़ी ताकत मानता हूँ। हमारा परिवार रामलीला, हमारा परिवार की पांचवी पीढ़ी रामलीला से जुड़ी हुई है और छठी पीढ़ी तैयार हो रही है। मेरा ग्रैंडसन जो अभी बहुत छोटा है पर वो पूरी रुचि लेता है, और वो रामलीला के अंदर मैं समझता हूँ छठी पीढ़ी हमारे लिए तैयार हो रही है, हमारे परिवार की। बाबूजी ने अपने जीवन में भगवान श्री राम की नीतियों को अपनाया और हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनकी सब बातों को बहुत ध्यान से सुना और कोई भी समस्या हो उसको निपटाने की कोशिश करी। जी ने अपने जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा प्यार ही बांटा, और बाबूजी का कभी गुस्सा भी होता था तो सब लोग उसको प्यार ही समझ के अपने अंदर लेते थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रभु से ये प्रार्थना कि भारत सदा आगे बढ़े, इसकी स्वतंत्रता अखंड रहे और इसकी प्रगति हिमालय से भी ऊंची हो, तीव्रता से, तेजी से आगे बढ़े। सबसे पहले मैं श्री धीरज धर जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत ही भव्य आयोजन किया और जो किया जाना चाहिए। अभी आपने यहाँ के मंच से ये सुना था कि जो कुछ आप शुरू करते हमारे समाज को मिलना चाहिए, तो आज कैसे वो इतने शुद्ध और इतने अधिक आध्यात्मिक थे, उसका परिणाम आज हमें शुरू कर